दोस्तों, क्या आप जानते हैं जैन धर्म में साधु और साध्वी कभी स्नान क्यों नहीं करते? और क्या आपको पता है दिगंबर साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? और क्यों साधु और साध्वी एक दूसरे के बाल उखाड़ते हैं? और क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दीक्षा कैसे लेते हैं? और क्यों जैन साधु और साध्वी सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं? दोस्तों, जैन धर्म आचार, विचार और आहार की स्वच्छता का जितनी कड़ाई से पालन करता है, उतना अन्य धर्मों में कम देखने को मिलता है। और इस धर्म के साधु और साध्वी और भी कड़ा जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि दीक्षा लेने के बाद वो कभी नहीं नहाते। और दिगंबर साधु तो वस्त्र भी धारण नहीं करते, यानी कि वो कभी कपड़े नहीं पहनते हैं। जैन धर्म में दो तरह के पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और दोनों ही पंथों के साधु और साध्वी दीक्षा लेने के बाद कठोर जीवन जीते हैं। और ये सही मायनों में मर्यादित और अनुशासित जीवन जीते हैं, और जिसमें किसी भी तरह के भौतिक और सुविधापूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो श्वेतांबर साधु और साध्वी होते हैं, वे शरीर पर सिर्फ पतला सा सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और जबकि जो दिगंबर साधु होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हालांकि जैन पंथ की साध्वी जरूर एक सफेद वस्त्र साड़ी के तौर पर धारण करती है और कड़ाके की ठंड में भी इसी वस्त्र को पहनती है। और दिगंबर साधु तो बर्फीली ठंड में भी कोई भी वस्त्र किसी भी हालत में नहीं पहनते। लेकिन श्वेतांबर साधु और साध्वी अपने साथ रहने वाली 14 चीजों में एक कंबल भी रखते हैं, जो बहुत ही पतली होती है, और वे इसे सिर्फ सोते समय ही ओढ़ते हैं। और ये सभी साधु और साध्वी चाहे कोई भी मौसम हो, जमीन पर ही सोते हैं। और ये जमीन नंगी भी हो सकती है, लकड़ी वाली भी हो सकती है, और वे चटाई पर भी सो सकते हैं, और सोने के लिए वे सूखी घास का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि साधु और साध्वियों की नींद बहुत ही कम होती है। वैसे आप सभी को यह बात जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां कभी नहाते नहीं हैं। इनका मानना है कि स्नान करने पर सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, और इसी वजह से वे नहाते नहीं हैं और मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रखते हैं, ताकि सूक्ष्म जीव मुंह के रास्ते शरीर के अंदर ना पहुंचे। कहा जाता है कि इनका स्नान मुख्य तौर पर दो तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक स्नान। लेकिन जैन साधु और साध्वी आंतरिक स्नान, यानी कि मन और विचारों की शुद्धि के साथ ध्यान में बैठकर ही आंतरिक स्नान कर लेते हैं। और उनके स्नान का मतलब होता है भावों की शुद्धि, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मन या विचारों की शुद्धि, और जीवन पर्यंत वो इसी का पालन करते हैं। हालांकि साधु और साध्वियां ये जरूर करते हैं कि कुछ दिनों के अंतर पर गिला कपड़ा लेकर अपने शरीर को अच्छे से पोंछ लेते हैं, और ऐसा करने से उनका शरीर हमेशा तरोताजा और शुद्ध लगता है। इन सब के अलावा जैन भिक्षु सभी तरह के भौतिक संसाधनों का त्याग कर देते हैं, और ये बेहद सादगी के साथ सारा जीवन गुजार देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, विदेश में रहने वाले जैन साधु और साध्वी भी इसी तरीके से कठिन जीवन बिताते हैं, और ठहरने का आश्रय और खाना उन्हें जैन समुदाय उपलब्ध करवाता है, या वो जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के साथ लगे मठों में रहते हैं। इसके अलावा शरीर का आकर्षण समाप्त करने के लिए केश लोचन किया जाता है। ये एक तप है जिसे जैन धर्म सहज भाव से स्वीकार करता है। जैन साधु और साध्वी दीक्षा लेने के बाद साल में 1 या 2 बार खुद के शरीर के केश लोचन करते हैं, यानी बालों को उखाड़ते हैं। और केश लोचन से पहले साधु और साध्वी अपने शरीर को राख से रगड़ते हैं, और फिर शरीर के बालों को उखाड़ते हैं।